झूठी मुस्कान का किराया। मधुपुर गांव में आज माहौल शांत था। सूरज ढल चुका था और गांव की पगडंडियों पर अपना पुराना फटा थैला कंधे पर लिए रघु घर की ओर जा रहा था। तभी रामचरण ने उसे टोकते हुए कहा, ए रघुआ, कहाँ जा रहे हो भाई? और कहाँ चाचा? घर जा रहा हूं। अरे बाप रे, फिर से तेरी ये मुस्कान। मुझे तो पक्का लगता है कि ये झूठी है। तूने किराए पर तो नहीं लिए ना? रघु नरम आवाज में बोला, क्या चाचा, मुस्कान तो मुफ्त की दवा है, इसलिए जब मन करता है खा लेता हूं। पास ही खड़ी सरोज बोली, ना चाचा, कुछ तो राज है इसकी मुस्कान का। मैं तो कहती हूँ कुछ बड़ी गड़बड़ है। देखना एक दिन सामने आ ही जाएगी। रघु ने कुछ नहीं कहा। वही मुस्कान लिए अपने घर की तरफ चल पड़ा। पर कुछ दूर खड़ी रजनी मैडम ये सब सुन रही थी। सरोज काकी शायद सही कह रही हैं। मैं इसे बचपन से पढ़ाती आई हूँ, पर इसकी ये मुस्कान कुछ साल से ऐसी चिपकी है कि जा ही नहीं रही। आज तो मैं पता करके ही रहूंगी कि इसका राज क्या है। ये नकली है या असली? रजनी रघु के पीछे पीछे उसके घर तक जाती है। टूटी फूटी सी एक झोपड़ी जिसकी छत कमजोर सी थी। एक कमरा था, उसमें एक छोटा सा आईना था, चारपाई थी और बाहर खिड़की के सामने एक बड़ा सा पेड़ जिसकी आड़ लेकर रजनी छुप गई। रघु अंदर घुसा और दरवाजा लगाकर चारपाई पर बैठकर सिसकियां भरते हुए रोने लगा। क्यों नहीं समझते सब लोग? मुस्कान झूठ नहीं है, बस चेहरे पर लगाना आता है, डर और दर्द को भगाने के लिए। कुछ देर रोने के बाद वो उठा और सामने आईने में खुद को देखने लगा। चल रघु, बहुत हो गया, अब मुस्कुरा दे। उसने वही अजीब सी मुस्कान चेहरे पर बिखेर ली और वो सो गया। पर अगली सुबह, अरे रघुआ, बाहर आ, कहाँ छुप कर बैठा है? चोरी करता है? मैं तो पहले ही कहती थी इसकी मुस्कान में जरूर कोई राज दफन है। देख लिया, चोरी करता है, चोरी। सही कहा बहन, ऐसे चोरों का क्या भरोसा। अरे ऐसे चोरों को तो गांव से बाहर कर देना चाहिए। आज भोलानाथ जी के घर चोरी की है, कल को हमारे घर डाका डालेगा। हंगामा सुनकर रघु बाहर आया, वही मुस्कान लिए। आप सब यहाँ? क्या बात है, सब ठीक तो है? और आप लोग शोर क्यों मचा रहे हैं? देखो तो जरा, ऐसे बन रहा है जैसे कुछ पता ही नहीं है। अरे भाइयों, मैं तो कहता हूँ कि इसको पीट पीट कर अधमरा कर दो। गांव वाले जैसे ही रघु की तरफ बढ़े, रजनी बीच में आ गई। कोई पहले बताएगा भी ये हंगामा है किस लिए? क्यों आप इस बेचारे को मारने के लिए दौड़ रहे हैं? अरे तुझे नहीं पता बिटिया, इसने भोलानाथ जी के पैसे चुराए हैं, वो भी पूरे 5,000 रुपए। रघु की हंसी तुरंत टूटने लगी। ये झूठ है, मैंने कोई चोरी नहीं की है, और भला मैं क्यों चोरी करूंगा? इसी ने चोरी की है। 2 दिन पहले ये मेरे पास आया और 10,000 रुपए मांगने लगा, पर तब मैंने इसे सिर्फ 5,000 रुपए दिए, क्योंकि बाकी 5,000 रुपए मैंने अपने मित्र को देने का वादा किया था और वो आज पैसे लेने आने वाला है। इसे पता था कि वो पैसे मैंने अलमारी में रखे हैं, तो बस चुरा लिया। क्या सबूत है आपके पास कि इसने चोरी की है? भोलानाथ ने तुरंत अपना बही खाता खोला जिसमें रघु का नाम, 2 दिन पहले की तारीख और 5,000 रुपए उधार के लिखे हुए थे। अब बताओ बिटिया, अरे ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी? किसने चोरी की? हमारे गांव के लिए तो ये बेहद शर्मिंदगी की बात है। पर चाचा, मैंने नहीं की चोरी। ये सच है कि मैंने पैसे मांगे थे, पर सिर्फ 1,000 रुपए, 10,000 रुपए नहीं, और इन्होंने भी मुझे 1,000 रुपए ही दिए थे। ये झूठ बोल रहा है चाचा, पैसे इसी के पास है। चलो घर की तलाशी लेते हैं। भोलानाथ सुबह तड़के ही रघु के घर के बाहर पेड़ के नीचे पैसे छुपा गया था, इसलिए जब घर में नहीं मिले तो उसने पेड़ के पास खुदाई करवा दी। ये देखो चाचा, ये रहा सबूत। रघु पैसे देखकर हैरान रह गया और शांत खड़ा रहा, पर इस बार वो झूठी मुस्कान गायब थी। कल हम पंचायत करेंगे और फैसला करेंगे
कि इसे क्या सजा देनी है। रघु को भला बुरा बोलकर सभी अपने अपने घर लौट गए, सिवाय रजनी के। मैंने कल वो सब देखा कि किस तरह तू अकेले में रोता है और सबके सामने मुस्कुराता है। कब तक इस झूठी किराए की मुस्कान को लिए फिरता रहेगा? मेरा दर्द भी कहाँ कम होता है मैडम। कुछ साल ही तो हुए हैं माता पिता का साथ छूटे, कि अब देखो गांव में क्या हो रहा है। तो तू इन लोगों को अपने ऊपर हावी होने ही क्यों दे रहा है? मैं जानती हूँ तूने चोरी नहीं की। पर गांव वालों का क्या? हम सबूत ढूंढते हैं ना उस भोलानाथ के खिलाफ। मुझे पता है कोई ना कोई चाल तो उसने खेली है। पर हम ये करेंगे कैसे? मेरा एक दोस्त है, उसके पास शहरों में जो फोन चल रहे हैं वो है। उसमें तस्वीर खिंचती है और वीडियो भी बनती है। हम उसकी मदद ले सकते हैं। दोनों ने प्लान बनाया और अगली सुबह तड़के ही रजनी भोलानाथ के घर पहुंची। क्या बात है रजनी, सब खैरियत तो है? नहीं भोलानाथ जी, मुझे तुरंत 2000 रुपए चाहिए। शहर में मेरी माँ बीमार है और पिछले महीने की तनख्वाह भी खत्म हो चुकी है। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। कहीं तू भी तो उस रघु की तरह मेरे पैसे चोरी करने तो नहीं आई? कैसी बातें कर रहे हैं? कल तो मैं बहक गई थी, पर अब मुझे पता चल गया है कि उसी ने आपके पैसे चुराए हैं। आप मेरी मदद कीजिए ना। भोलानाथ लालच में आ जाता है और अपना बही खाता टेबल पर रखकर पैसे लेने कमरे में चला जाता है। इतने में रजनी बही खाता के एक एक पेज का वीडियो अपने दोस्त द्वारा दिए गए फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और पैसे लेकर रघु के पास आती है। मैडम जी, आपने तो सिर्फ 2000 लिए थे ना, पर यहाँ तो 20,000 रुपए हैं। यही तो रघु, वो भोलानाथ ऐसे ही सबको फंसाता है। मांगी गई रकम का दुगना 3 गुना लिखता है और फिर जालसाजी करके ज्यादा पैसे वसूल करता है। फिर तो हमें इसका भांडाफोड़ करना ही होगा। थोड़ी ही देर में पंचायत जमा होती है। सभी पंचों ने ये फैसला किया है, रघुआ को चोरी के लिए। तभी रघु ने उन्हें रोका और वो वीडियो सभी पंचों को दिखाई। साथ में एक और वीडियो दिखाई जिसमें भोलानाथ रघु के घर के बाहर पैसे गाड़ रहा था। रजनी का दोस्त सुबह ही गांव में घूमने निकला था, पर तब वो फोन से वीडियो बना रहा था जिसमें भोलानाथ की ये हरकत भी रिकॉर्ड हो गई। चाचा, ये सूदखोर मांगी गई रकम का दुगना अपने खाते में चढ़ाता है। ज्यादा वक्त गुजर जाए तो लोगों को याद भी नहीं रहता है, और जिन्हें याद रहता है उन्हें भ्रमित करके ज्यादा पैसा वसूल लेता है, और जो पढ़े लिखे हों मेरी तरह उन पर चोरी का इल्जाम लगा देता है। रघु एक एक करके उन ग्रामीणों को भी पेश करता है जो भोलानाथ के जाल में फंसे थे। रजनी भी सब कुछ बताती है और इस तरह भोलानाथ को ही गांव से निकाल दिया जाता है। रघु के चेहरे पर फिर से वही मुस्कान उभर आई, लेकिन इस बार ये झूठी नहीं, असली लग रही थी, और गांव वालों के चेहरे भी शर्म से झुके हुए थे। अरे हमें माफ कर दे रघु, हमने तुझे कितना कुछ कहा। हाँ रघुआ, अरे मैं भी तुझे नहीं समझ पाया, पर आज समझ गया हूँ कि तेरी मुस्कान किराए की नहीं है रे, ये तो हम सबसे ज्यादा कीमती है। रघु ने उनकी तरफ देखा और कहा, ऐसी मुस्कान दर्द से पैदा होती है चाचा, पर वादा करता हूं अब वो बोझ वाली मुस्कान इस चेहरे पर कभी नहीं आएगी। इस तरह रघु की वो झूठी और नकली मुस्कान अब असली में बदल गई। वो मुस्कुराता, पर तब जब वजह होती। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।